वेलकम बैक प्यारे बच्चों। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस पर। और एक बार फिर से यहाँ पर आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी की जो ऑन डिमांड स्पेशल जो यहाँ पर हमारा सेशन चल रहा है, तो आज और भी हम बेहतरीन सवालों के साथ बच्चों यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को आज हम बहुत सारे ऐसे सवाल बताने जा रहे हैं जिसमें कि हमने बच्चों बहुत ही इजी लॉजिक को यहाँ पर मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर बच्चों आप इस वीडियो को देखते हैं, इन सवालों को देखेंगे, तो उम्मीद है कि आपने अब तक मैथ तो ज़रूर बनाई होगी, लेकिन इस तरह से आप लोग इतनी इजी सॉल्यूशन आप लोगों ने नहीं की होगी बच्चों, जो मैं आज आप लोगों को यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों सारे हिसाबों को आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए बच्चों। उम्मीद है कि इससे बहुत ही अच्छी एक लॉजिक आप लोगों के अंदर क्रिएट होगी बच्चों। तो आइए यहाँ पर बच्चों आज के इस सेशन को शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले सवाल के लिए यहाँ पर आपके बीच जो कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आपके बीच मेंसुरेशन की सवाल आ चुकी है। आर त्रिज्या के वृत्त पर एक चाप 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो बच्चों आर त्रिज्या के वृत्त है और बच्चों यहाँ पर 120 डिग्री की जो कोण बच्चों अंतरित हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों इस चाप की लंबाई बतानी है बच्चों। तो ये है आपकी चाप, अगर बच्चों हम इसे ए मानते हैं और ये बी, तो ये ए बी बच्चों, यानी कि आपको चाप ए बी की लंबाई बतानी है। तो बच्चों आप सीधे तौर पे आप यहाँ पर देखो, कोई फार्मूला नहीं, कोई बच्चों यहाँ पर ट्रिक्स नहीं, ओनली लॉजिक। देखो यहाँ पर बच्चों जब आपने यहाँ पर देखा कि एक जो सर्किल होती है, एक सर्किल की पूरी एंगल 360 डिग्री होती है और यहाँ पर बच्चों 120 डिग्री है। तो ये बच्चों इसके थर्ड पार्ट है। तो बच्चों आपकी जो ये पूरी जो चाप होती है, जिसे हम लोग परिधि कहते हैं, तो पूरी चाप कितनी होती है बच्चों? 2πr होती है। तो ये जो है ये पूरे सर्किल का कितनी पार्ट है बच्चों? थर्ड पार्ट है। तो चाप की लंबाई क्या हो गई बच्चों? 2πr/3 हो गई बच्चों। तो कैसी लगी बच्चों ये लॉजिक आप लोगों को, हमें ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आज के बच्चों इस सेशन का हमारा अगला सवाल है, a + 1/2 = √2 दी गई है। तो आपसे बच्चों a³ + 1/a³ की जब भी बच्चों आपको इस तरह की कोई भी आपके पास आती, जब आपको यहाँ पर बच्चों a³ + 1/a³ निकालनी है, तो बच्चों आपके पास हो जाती है a + 1/a³ माइनस बच्चों 3 × a + 1/a। सीधे तौर पे बच्चों ये आपको फार्मूला यहाँ ये लॉजिक लगा देनी है बच्चों। ये एक तरह से बच्चों बस हर बार आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है क्यूब के लिए। तो बच्चों यहाँ पर आपकी √2 क्यूब हो जाएगी और यहाँ पर बच्चों आपके लिए हो जाएगी 3√2। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए जब आप √2 की क्यूब करते हो तो 2√2 हो जाएगी और माइनस बच्चों यहाँ पर 3√2। तो आपके लिए बच्चों 3√2 में जब हम 1√2 को माइनस कर देंगे तो माइनस में 1√2 आपके लिए यहाँ पर बच जाएगी। तो बच्चों ऑप्शन सी है बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पर। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर अब आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि बच्चों बिक्री के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए ताकि 20% और 6.25% की दो छूट देने के बाद भी 20% लाभ लिया जा सके। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको 20% लाभ लेनी है। तो सीधी बात है बच्चों, जब अगर आप इस चीज़ को आप 100 रुपये में आपने ख़रीदा है तो आपको इसे सेलिंग करनी होगी 120 रुपये में। तो 120 रुपये आपको चाहिए, लेकिन आपको वहाँ पर छूट भी देनी है। तो इसलिए आपको इसकी MRP तो बच्चों आपको MRP कुछ अलग रखनी होगी। तो आप बच्चों यहाँ पर आपको दो तरह की छूट देनी है। तो पहली छूट बच्चों आपको देनी है 20%, यानी कि 20% हो जाते हैं बच्चों 1/5। और दूसरी छूट है आपको बच्चों 6.25%, तो ये हो जाती है बच्चों आपके लिए 1/16। तो जब आप बच्चों ये दो तरह की छूट दोगे तो 5 रुपये की वस्तु आपने 4 रुपये में दी, फिर अगर उसकी बच्चों 16 मानते तो 16 की चीज़ आपने 15 में दी। तो यहाँ पर बच्चों 5 × 15 = 4 × 16,
यानी कि जो बच्चों अब 4 रुपये आपने जिसकी कीमत रखी उसे आप 3 रुपये में दोगे, इस तरह की 2 छूट देने के बाद। तो यहाँ बच्चों आप 3 रुपये नहीं 120 रुपये में दे रहे हो, तो 120 रुपये बच्चों इससे कितनी गुना ज़्यादा है, 40 गुना ज़्यादा। तो जो MRP हो जाएगी बच्चों, वो MRP आपकी 4 गुना 40, यानी कि बच्चों आपकी 160 हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों अगर 100 रुपये की वस्तु है उसमें हमें 60% अधिक यानी कि छूट देने के लिए बच्चों यहाँ पर 20% लाभ लेने के लिए आपको 20% 60% अधिक अंकित करना होगा, यानी उस वस्तु का मूल्य हम 160 रुपये रखेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर यदि पासे को 2 बार उछाला जाए, तो बच्चों जब हम पासे को 2 बार उछालते हैं तो दोनों संख्याओं का योग, तो जब भी बच्चों एक पासे में कोई भी आपके पास जो पासा होती है यानी कि डाइस, उस पासे में बच्चों आपको टोटल कितने डिजिट लिखे होते हैं, 1 से 6 तक यानी 6 डिजिट लिखे होते हैं। तो 6 डिजिट में बच्चों आप क्या देखते हैं कि अगर हम एक बार उछालेंगे तो 6 परिणाम होंगे, लेकिन बच्चों आप जितनी बार उछालोगे तो उसकी परिणामों की संख्या 6 टू द पावर n यानी कि पावर n। तो हमने 2 बार अगर उछाला बच्चों तो 36 परिणाम हो जाएंगे टोटल। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दोनों का योग कम से कम 10 होने की प्रायिकता, तो बच्चों कम से कम 10 होनी चाहिए। तो कम से कम बच्चों 10 होने की जो प्रायिकता है, यानी कि कम से कम 10 तो अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम यहाँ पर बच्चों 10 होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 10 नहीं, कम से कम 10। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि जब भी आपको 4 और 6 10 होते हैं बच्चों, 5 5 10 होते हैं और 6 4 10 होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको 10 आने के कितने संभावना है, 3 संभावना है। उसके बाद बच्चों 11 आने की संभावना कितने हैं, तो 5 6 और 6 5। और बच्चों 12 आने की संभावना कितने हैं, 6 और 6। तो बच्चों कम से कम 10 आपको इस 6 तरीक़ों से आ सकता है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो आपके हैं ऊपर आपके 6 हो जाएंगे और टोटल परिणाम 36 है, तो यानी कि 1/6, यानी कि आपके बच्चों कम से कम 10 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी बच्चों। तो उम्मीद है कि ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। सवाल पे गौर करनी है बच्चों कि दोनों संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए, यानी कि 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 10 से ऊपर हो सकती है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। 5 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 30 साल थी। तो मैंने बच्चों इस तरह के और भी कई सवाल पहले भी बताए हैं कि अगर 5 साल पहले औसत 30 होती है तो 5 साल बाद सभी की जो आपकी आयु होती है सभी की 5 साल बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बच्चों ए, बी, सी की जो आपकी वर्तमान औसत होगी, तो वर्तमान औसत बच्चों आपकी यहाँ पर 30 और 5 35 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 5 साल पहले सभी की 30 साल थी तो सभी की 5 साल बढ़ी तो 35 हो गए। यदि 8 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 थी, तो बच्चों यहाँ पर जब हम देखें तो बी और सी की जब वर्तमान अभी 8 साल पहले 20 थी तो अभी तो दोनों की 28 वर्ष हो गई होगी। तो यहाँ पर बच्चों ए की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर जब हम देखते हैं ए, बी, सी तीनों मिलकर बच्चों यहाँ पर 35 साल औसत है, तो कुल आयु बच्चों इन तीनों की हो गई 35 या 105। और यहाँ पर बच्चों बी और सी की औसत 28 है, तो 28 दूनी 56। तो 105 में जब बच्चों हम 56 यहाँ पर घटा देते हैं तो आपके बच्चों हो जाते हैं 49 साल, यानी कि ए की आयु बच्चों कितनी है, 49 ईयर है वर्तमान आयु। तो उम्मीद है बच्चों इस सवाल को अपने अच्छे से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर 18 संख्या को औसत 32 ज्ञात किया गया। तो यहाँ पर बच्चों 32 हमने औसत ज्ञात किया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 18 जो बच्चों संख्या थी, 18 संख्या की औसत कितनी थी बच्चों, ये 32 थी। अब बच्चों यहाँ पर क्या किए गए, औसत ज्ञात करते समय 50 के स्थान पर गलती से 32 ले लिया गया। तो बच्चों हमने 50 के स्थान पे जो 32 ले लिया, तो यहाँ पर बच्चों कितनी की डिफरेंस आई, 18 की। तो 18 की यहाँ पर बच्चों कमी हो गई थी, क्योंकि हमने 50 रुपये की वस्तु का दाम 32 रुपया ले लिया था। तो जब हम बच्चों 18 बढ़ाएंगे तो उस 18 को बच्चों हम सभी 18 वस्तुओं पर लगाएंगे, तो औसत हो जाएगी बच्चों 18 सभी 18 वस्तुओं पर अगर हम औसत इसकी डालेंगे तो 1 रुपये की औसत सभी में बढ़ जाएगी। तो बच्चों अब सही जो औसत हो जाएगी
सही हो जाएगी बच्चों 32 + 1। अब जो सही औसत निकलेंगे वो हो जाएंगे 33, यानी कि बच्चों ऑप्शन ए है बिल्कुल ही सही। तो बच्चों यहाँ अब जो अगला सवाल आपके बीच है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि बच्चों अगर आपने उसे 100 रुपये की खरीदी तो आपने उसे 115 रुपये में बेच दिया होगा। यदि वो उसे 15% कम मूल्य पर खरीदे तो बच्चों आपने यहाँ 100 की जगह उसे कितने में खरीदा, 85 में खरीदा। और बच्चों अगर आप उसे 7.80 रुपये कम पर बेचते हो तो आपको उसे 20% लाभ होता है। तो बच्चों 20% अगर लाभ 85 का हो जाए तो 20% बराबर बच्चों 1/5 यानी 17 रुपये। तो 85 और 17 बच्चों कितने हो जाएंगे, 102। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या देखी बच्चों कि अगर यहाँ पर हम 15% इसे कम में खरीद कर हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो 102 रुपये की बेचेंगे। तो पहले बच्चों यहाँ पर आपकी कीमत कितनी कम हो गई, पहले के बनिस्बत 13 कम हो गई। पर बच्चों यहाँ पर 13 कम नहीं होकर बच्चों कितनी कम हो रही है, 7.80 कम हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर ये कितने गुने हो गए, तो बच्चों 0.6 गुना हो गए। तो ओरिजिनल जो बच्चों आपके जो 100 रुपये हमने मूल्य को माना था CP, वो भी बच्चों 0.6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 60 रुपये उस वस्तु की कीमत हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों ये भी सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। हाँ बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है, A, B और C में 270 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि A का भाग B के भाग की 2/3 के बराबर हो। तो जब भी बच्चों A का भाग B के 2/3 के बराबर हो तो A अनुपात B हो जाएगी 2:3। और जब बच्चों B का भाग C के भाग के 3/4 के बराबर हो, यानी कि B अनुपात C बराबर हो जाएंगे 3:4। तो यहाँ से बच्चों हमने A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कर ली। तो बच्चों 6:9:12। तो यहाँ पर बच्चों 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो 2:3:4 में तो 270 रुपये को ABC में 2, 3, 4 में बांटेंगे तो बच्चों 4, 3, 7, 2, 9 और एक ही इसमें बच्चों भाग ज्ञात करना है। तो A का भाग हो गया 2, तो 9 तिया 27, तो 30 दूनी बच्चों 60 रुपीज़ आपके हो गए आंसर, यानी कि A का भाग इसमें 60 रुपये। यहाँ बच्चों आपके लिए सवाल है, 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 है। तो बच्चों पहली और दूसरी में बच्चों अनुपात क्या है, 2:3। दूसरी संख्या और तीसरी में 5:8 है। तो यहाँ पर हमने बच्चों दे दी 5:8। अब बच्चों हम लोग तीनों संख्याओं की जब अनुपात यहाँ पर निकाल लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया बच्चों 15 और 8 तिया हो जाएगी बच्चों यहाँ पर आपके लिए 24। तो यहाँ पर बच्चों जब संख्याओं का योगफल हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 24, 15, 39, 10 आपके 49 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ संख्याओं का योगफल आपके 98 है, यानी कि बच्चों 2 गुनी। तो यहाँ पर बच्चों अगर दूसरी संख्या की बात करें तो 15 की 2 गुनी, यानी कि 15 की 2 गुनी आपके लिए हो जाएगी 30। तो 30 आपका हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। तो कमला और लक्ष्मी की जो वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। तो बच्चों ये वर्तमान आयु 5:4 में हो गए। यदि कमला लक्ष्मी से 6 वर्ष बड़ी है तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु में क्या अनुपात था। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आपने यहाँ पर अनुपात में देख रहा है कि 1 वर्ष की डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये 1 नहीं होकर ये आपकी 6 गुना ज़्यादा बता रही है, 6 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर बच्चों जो आपकी ये कमला और लक्ष्मी, तो कमला की आयु बच्चों हो जाएगी वर्तमान 30 साल और लक्ष्मी की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो आपके लिए हो जाएगी बच्चों 6 चौके 24 साल। तो बच्चों आपने यहाँ बतानी कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु में क्या अनुपात था। तो 4 साल पहले कमला की 26 हो जाएगी और लक्ष्मी की 20 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर 13 अनुपात हो जाएंगे 10, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो कि है बिल्कुल ही सही जवाब 13:10। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। एक बांस का बच्चों 1/4 भाग कीचड़ में है और बच्चों 1/3 भाग पानी में है। तो यहाँ पर बच्चों मानकर चलो आपकी टोटल एक बांस है तो -1/4 इसमें कर दिया हमने जो कीचड़ में है। फिर बच्चों -1/3 जो पानी में है। तो बच्चों यहाँ से आपकी रेस्ट क्या बच रही है। तो यहाँ पर एलसीएम अगर बच्चों 12 हो जाती है तो 12 माइनस, तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 5/12। तो अगर बच्चों टोटल बांस यहाँ पर 12 थी
तो शेष आपकी यहाँ पर कितनी बच गई, अब 5 हिस्सा बच गई, जो कि आपकी ऊपर में है। तो यहाँ बच्चों 5 नहीं होकर 10 है, तो कितनी गुना ज़्यादा है, 2 गुना। तो बच्चों 12 गुना 2, 12 गुना बच्चों 2, यानी कि बाँस आपकी कितनी हो जाएगी, 24 फीट की बाँस हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों इस सवाल को भी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि 5/12 शेष आते हैं, यानी कि अगर 12 फीट की बाँस रहती है तो आपके जो शेष भाग बचते हैं 5, तो यहाँ 5 नहीं होकर शेष भाग है 10 फीट पानी के बाहर। तो बच्चों यहाँ पर पूरी बाँस जो है वो भी 12 नहीं होकर 12 दूनी 24, 2 गुनी हो जाएगी। बढ़ते बच्चों अगले सवाल की तरफ। एक घड़ी बच्चों 768 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है, क्या हानि होती है ये पता नहीं है, और 816 रुपये में बेचने से कुछ लाभ होता है। तो बच्चों मान लो इस घड़ी की हमने क्रय मूल्य यहाँ पर x मान ली। तो यहाँ से बच्चों अगर आप 768 रुपये में बेच रहे हो तो आपको बच्चों यहाँ पर जो हानि हो रही है, लेकिन जब आप इसे 816 में बेच रहे हो बच्चों तो यहाँ पर आपको लाभ हो जा रहा है। तो यहाँ बचा रहा है कि यदि लाभ हानि का आधा हो, तो कहने की मतलब बात है सीधी बच्चों, अगर आपको हानि 2a हो रही है तो लाभ तो a ही हो रही है, क्योंकि लाभ जो है वो हानि का क्या है बच्चों, आधा है। तो हानि अगर 2a हो रही है तो लाभ a हो रही है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक में आपकी 2a और 3a हो गई, और यहाँ से यहाँ तक में टोटली डिफरेंस कितनी आ रही है बच्चों, 768 और 816। तो बच्चों 32 और 16 कितनी हो गई, 48। तो a की वैल्यू बच्चों हो गई आपको 16। तो यानी कि बच्चों क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है, तो अगर 816 में आपके a यानी कि 16 लाभ है, तो बच्चों अगर 816 से आपने 16 माइनस कर ली, यानी कि CP आपके कितने हो गए बच्चों, CP हो गए 800। सीधी सी बात है बच्चों। तो उम्मीद है हिसाब को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। बढ़ते बच्चों अगले हिसाब के बाद। तो 210 सीढ़ियों वाले एक टावर पर चढ़ते समय एक व्यक्ति प्रत्येक 30 सीढ़ियों के बाद 2 मिनट का विश्राम करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी टोटल कितनी सीढ़ी है, 210, और 30 सीढ़ी के बाद 2 मिनट का विश्राम हो रहा है। तो टोटल कितनी सीढ़ी, ये कितनी बार विराम होगी बच्चों, 7 बार। पर बच्चों जब अब 7वां बार विश्राम लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 7वें बार तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे, तो 6 बार ही विश्राम करनी होगी। तो बच्चों उसने 6 × 2 यानी कि बच्चों 12 मिनट ही विश्राम करेगी, क्योंकि वो आपके जो है बच्चों 12 मिनट यानी कि ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चों जो 7वां स्टेप आएगा उसके बाद तो वो सीढ़ी के ऊपर ही चढ़ जाएगा। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। समान स्टॉक के 180 शेयरों पर कितना वार्षिक लाभांश मिलेगा यदि तिमाही लाभांश की राशि 2.225 रुपये प्रति शेयर। तो बच्चों कितना वार्षिक लाभांश मिलेगा, तो प्रति शेयर बच्चों, प्रति शेयर आपकी बच्चों एक शेयर पर जो तिमाही है वो कितनी मिल रही है, 2.25। तो तिमाही मतलब बच्चों 3 महीना, अगर हमने 1 साल करना हो तो इसे 4 गुना करेंगे, तो इसे जब 4 गुना करेंगे तो बच्चों ये आपकी 9 रुपये हो जाएगी। तो एक शेयर पर यदि 1 साल में 9 रुपये मिल रही है, तो बच्चों 180 शेयर पर अगर आपको 9 रुपये करके दी जाए तो 18 × 162 आपको टोटल कितनी लाभांश मिलेगी बच्चों, आपको 1620 रुपये, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल है सही जवाब। आपको लाभांश पूरे वर्ष में 1620 रुपये मिल जाएगी। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल पर। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दी गई है। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। जब भी बच्चों इस तरह की सवाल हो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, आप यहाँ हमेशा समझ लो कि ये 90 डिग्री की वैल्यू है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1, यानी कि थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री रखेंगे तो बच्चों ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, अगर आपसे कही जाए साइन पर पावर 5 थीटा प्लस कोसेक पर पावर 5 थीटा, तो बच्चों अगर वैल्यू 1 है तो 1 पर हम कितनी भी पावर लगा दें तो उसकी वैल्यू बच्चों 1 ही होगी। तो इस सवाल में पावर कितनी भी हो बच्चों, अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है तो साइन टू द पावर n थीटा प्लस कोसेक टू द पावर n थीटा की वैल्यू हमेशा 2 ही होगी। n मीन्स बच्चों चाहे 5 हो, पावर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, आपकी वैल्यू हमेशा 2 ही होगी, क्योंकि 1 पर हम कितना भी पावर दें तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो बच्चों यहाँ पर आते हैं, अब अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या एवं उसके पलटने से बनी नई संख्या का योग 55 है। तो बच्चों उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 2 अंकों की संख्या है
और उसके अंक पलटने से बनी नई संख्या, तो दोनों का योग बच्चों कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जब भी बच्चों आपके दोनों का योग 55 हो तो हम इसे 11 से कटा लेते हैं। तो 11 पचे 55, तो जब भी बच्चों ये 11 से जितनी बार में कटेगी अंकों का योग बच्चों वो हमेशा उतना ही रहेगा। आप यहाँ पर चेक करके देख लो। अगर बच्चों अंकों का योग आपके 2 और 3 होते हैं तो इससे पलट दिया हमने तो 32 हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे योगफल 55। अगर बच्चों हम लोग ने 4 1 लिया तो 1 4, तो यहाँ भी बच्चों योगफल कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। तो हमेशा बच्चों आप याद रखो, यदि दो अंकों एक संख्या के अंकों को पलटने से अगर दोनों का योग 55 होता है तो आप उसे 11 से कटाओगे तो जितनी वहाँ पर बच्चों कटती है जितनी बार में, वो अंकों का योगफल उतना ही हो जाता है। तो 11 पचे 55, तो अंकों का योग यहाँ पर 5 ही होगा। बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। एक घन की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ा देते हैं बच्चों। तो आपके लिए बच्चों यहाँ पर जो 30% होते हैं, 30% होते हैं 3/10। तो अगर हमने बच्चों अगर पहले भुजा 10 थी तो हमने उसमें 10 पर 30% यानी 3 तो 13 कर दिया। तो फिर हम लोग बच्चों क्षेत्रफल की बात कही जा रही है तो लंबाई भी 10 से 13 और प्रत्येक भुजा में वृद्धि की गई है तो 10 से 13 चौड़ाई भी। तो अगर बच्चों पहले आपकी क्षेत्रफल 100 रही होगी तो 13 का स्क्वायर 169, यानी कि बच्चों अब क्षेत्रफल 100 से 169 हो गई। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई बच्चों, 69% की वृद्धि हो गई। पर बच्चों अगला सवाल आपके लिए है, एक संख्या के 0.12% निकालने के लिए उस संख्या को किससे गुना करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि 0.12%। तो बच्चों अगर हम 0.12% को अगर हम इसके परसेंटेज को हटाते हैं जब भी, तो नीचे आपके 100 आ जाते हैं। और बच्चों जब आप पॉइंट को यहाँ से हटाते हो तो आपके पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर बच्चों आपके 2 जीरो यहाँ पर आ जाते हैं। तो बच्चों आपके नीचे 2 और 2 4 जीरो हो गए। तो जब बच्चों आप इसे ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर इसे हम लिखेंगे -4। जितनी जीरो होगी बच्चों उतनी बार हम पावर लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 10 टू द पावर -4। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों 0.12% निकालने के लिए उस संख्या को 12 गुना 10 पर पावर -4 से गुना करना होगा। तो उम्मीद है बच्चों इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हमने जितनी भी सवाल बनाई बेहद ही इम्पोर्टेंट थी और हमने बच्चों उसे एक अलग लॉजिक से बनाई जहां कि आप लोगों को बेहद ही फ़ायदा मिलेगा। बच्चों आपको कम से कम समय में सवाल को सॉल्व करने का जो एक अनुभव है वो आपको इन सवालों से मिलेगा। और बच्चों अभी आरआरबी एनटीपीसी बेस्ड क्लास यहाँ शुरू हुई है। तो बच्चों अभी 1-2 क्लास में हमने सवाल लाई है और भी बच्चों कई सारे टफ सवाल आएंगे जिनका भी इसी तरह से सॉल्यूशन होता चले जाएगा। तो बच्चों इस क्लास को आप रेगुलर देखें। बच्चों ये हम पर विश्वास रखें कि बहुत ही बेहतर लॉजिक आप लोगों को देने जा रहा हूं और इससे आप लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो फिर बच्चों अगले क्लास में मिलते हैं। तो इस चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पर अब हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।